नमस्कार, मैं रवि पंत। शेयर मार्केट में जब हम किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हैं तो दो तरीके से एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली प्राइस एंड वॉल्यूम का चार्ट होता है जिसको एनालाइज किया जाता है। हिस्टोरिकल प्राइस एंड हिस्टोरिकल वॉल्यूम, उसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि क्या एनालिसिस होता है? एनालिसिस होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा था, चार्ट का पैटर्न कैसा था, जब वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्राइस कहाँ मूव कर रहा था, जब प्राइस मूव कर रहा था तो वॉल्यूम का क्या मूवमेंट था। तो एक कोरिलेशन क्रिएट किया जाता है प्राइस एंड वॉल्यूम में और इसको स्टडी किया जाता है। आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं तो सारे के सारे चार्ट्स आपके पास एट अ फ्लिक अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन पुराने समय में यस, टेक्निकल एनालिस्ट जो होते थे वो कई बार हैंड रिटन चार्ट्स भी बनाते थे। हम आज की ही बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके बेसिस से चार्ट जो होता है आपके पास रेडीमेड चार्ट आ जाता है, प्राइस एंड वॉल्यूम का चार्ट होता है और हम उसको स्टडी करते हैं। उसमें डिफरेंट अदर इंडिकेटर्स भी डाले जाते हैं। बेसिक आइडिया क्या होता है? ट्रेंड देखा जाता है कि ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंड अप ट्रेंड में है, क्या डाउन ट्रेंड में है, या फिर जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। और जो अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनको भी प्लॉट किया जाता है। उससे देखा जाता है कि क्या हम कोई एग्जिट या एंट्री ट्रेड बना सकते हैं किसी शेयर का या किसी कंपनी का, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। टेक्निकल एनालिसिस से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम लोग इंट्राडे को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, रीज़न बीइंग कि हम रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। लेकिन हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को ही यूज़ किया जाता है। तो मीडियम टर्म या मतलब क्या हुआ कि इंट्राडे से लेके और अप टू 9 मंथ्स तक हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। यहाँ तक के लिए आप एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए। डिफरेंट अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स प्लॉट किए जाते हैं, मैंने आपको बताया। इन एडिशन टू प्राइस एंड वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस भी हो सकते हैं और अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी, और भी बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो हो सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हम इससे और क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब हो गया अप टू 9 मंथ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक के, और ये अच्छे ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करता है। नॉर्मली इसको हम पोजिशनल ट्रेड की डेफिनेशन में देते हैं। पोजिशनल ट्रेड्स क्या होते हैं, इनको भी हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी जाती, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको फंडामेंटल एनालिसिस से ही ढूंढनी होती है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक की अपॉर्चुनिटीज़ जो है टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। और जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि आप बाय एंड सेल दोनों तरीके के ट्रेड्स को देख सकते हैं। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस में भी आप दोनों बाय एंड सेल यानी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स देख सकते हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड, एंड अकॉर्डिंगली अपने शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे कि क्या क्या डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे को ध्यान में रखने होते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।